नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित हवाई आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली एक पूरे अच्छे तरीके से कवर किया और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उसका प्रश्नावली एक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला कि चैप्टर 1 में 5 प्रश्नावली है, 4 है ना। तो 4 प्रश्नावली है तो 4 वीडियो में कवर हो जाएगा। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 को हम आज के वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो जैसे कि प्रश्नावली एक पढ़ाने से पहले मैंने उसके बारे में जो आवश्यक बातें थी वो बताई थी, सेम वैसी प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2 में क्या होगा, उसके लिए मैं आवश्यक चीजें हैं वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक शेषफल प्रमेय होगा। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसका सिर्फ मैं मेन चीज आपको बताता हूँ जिससे हमको मतलब है। बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जानना है वो देखते हैं। तो शेषफल प्रमेय में एक फलन दिया रहेगा, है ना, कुछ भी, ये एग्जाम्पल है। और एक दिया रहेगा छोटा सा फलन और दिया रहेगा, ऐसे करके बोलेगा कि इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बताओ। ये चीज हम पिछले क्वेश्चन में भी किए लेकिन इस बार हम शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस वन को हमें इससे भाग देने पर कितना शेषफल आता है ये निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर। पक्षांतर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या को या किसी भी पद को पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का मतलब क्या है, उसके पक्ष में अंतर। पक्ष में अंतर मतलब क्या है, ये देखिए, ये इक्वल टू किधर है, मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो किसी भी संख्या को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो उस संख्या का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये होता है पक्षांतर। अगर मान लीजिए वो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। और भाग में तो क्या हो जाएगा, गुणा में। ये होता है उसके चिन्हों में अंतर। अगर पक्ष में अंतर हो रहा है तो चिन्हों में भी क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से हमें क्या करना रहेगा, इतना दिए रहेगा, हमें बोलेगा कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो हमें इससे x का मान निकालना रहेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये -1 है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें इसको राइट ले जाना है। राइट क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें x चाहिए, तो x ही यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सब उस साइड। तो यहाँ 1 है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे वो होता है चेंज। तो अब जो ये आएगा इसको हमें इसमें रखना है। इसमें मतलब जहां जहां पे x है, इसमें तो नहीं है, तो इन दोनों में x का मान को, -1 को रखना है। सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा शेषफल। ये होता है शेषफल प्रमेय। सीधा क्वेश्चन में हम जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने से अच्छा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला वाला देखते हैं। ठीक है, उसमें दिया है px। ठीक है, ये पहले का पहला px दिया है। px कितना दिया है, x⁻³ प्लस 3x² -5x +8। ये दिया है, मैंने बताया था कैसे दिए रहेगा। उसके बाद एक छोटा सा और दिए रहेगा। जैसे देखिए पहला में क्या बोले, 5 क्वेश्चन दिया है। पी एक्स सेम रहेगा और जो दूसरा है जी एक्स है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये पी एक्स और जी एक्स लिखने का मतलब ये फलन को दर्शाता है। ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद को हम एक बार में पी एक्स बोल देते हैं। यहाँ छोटा बहुपद क्या दिया है, जैसे पहले का पहला देखते हैं वो क्या है, x-1, है ना। ये हो गया जी एक्स, ये इसको दर्शा रहा है। अब हमें बोला है इससे इसको भाग दे दो तो शेषफल कितना आएगा, ये निकालो। किससे निकालना है, शेषफल प्रमेय से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो जी एक्स रहेगा इसको हमें क्या करना है, =0 लेना है सबसे पहले। सबसे पहले देखो मैं गणित हमेशा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे क्या है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, कितना भी आसान रहे, कितना भी मुश्किल रहे, स्टेप सभी में सेम रहेगा। और स्टेप अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो, बनना ही बनना है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है चिन्हों का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x-1 = 0 हो गया। और यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ये तो समझ में आ गया। ये इसके लेफ्ट में था, राइट में गया तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा।
ठीक है, एक्स का मान हो गया +1। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे जो मैं बताया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरे में रखना है ना हमको। क्या हो जाएगा, पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1। 1 रखे। अब एक्स की पावर 3 है, मतलब 1 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्लस 3 है, फिर एक्स का स्क्वायर है, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -5 है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1, प्लस क्या है, 8। क्लियर इतना। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है पता है ना, एक का गुणा 3 बार होगा, तो एक का गुणा कितने बार भी करो एक ही आएगा, प्लस अब ये 3 है, इसमें क्या है, एक का गुणा 2 बार होगा तो भी कितना आएगा, एक ही आएगा। ये -5 के गुणा एक से करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5। ये देखिए ये क्या था, ये प्लस में था, ये माइनस में है। माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। जो मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, माइनस ये वाला चीज, इसको हमेशा याद रखना। ये हमेशा याद रखना, ये गणित में रामबाण है, हमेशा काम आता है। तो माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस। दो चीजें सेम रहेंगी तो हमेशा प्लस आता है, और दोनों चीजें अलग अलग रही तो हमेशा माइनस आता है। इसमें देखिए माइनस है, प्लस है तो माइनस में आ गया, और ये सेम वैसे +8। अब इसको सॉल्व करो, अब 3 का गुणा एक से करोगे तो 3 ही आएगा, इसको हटा देते हैं। 3 का गुणा एक से करने पे 3 ही आएगा, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 को पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11 और 1 12, -5। तो 12 -5 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब मेरे पास मेरे से छोटा सा मिस्टेक ये हो गया कि ये x +1 दिया है क्वेश्चन में, है ना। +1 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में रखाएगा, ये भी माइनस में रखाएगा, ये भी माइनस में रखाएगा, और ये भी माइनस में रखाएगा। देखिए दो क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो दो हो गया, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का गुणा 3 बार करेंगे, है ना। इसको मिटा के फिर से बना देते हैं तुरंत, 2 मिनट का समय लगना है। ये माइनस में था, इधर जाके ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। -1 को हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, ये रख दिए। ठीक है, अब -1 का गुणा 3 बार करोगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो कितना आएगा, -1 का गुणा -1 से करोगे तो +1 आएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस होता है +1। और यहाँ पे क्या बच गया है, -1 बचा है ना ये। अब -1 का गुणा +1 का गुणा -1 से करोगे तो क्या आएगा, -1। इससे देखियो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये -1 का पावर 3 था, तब ये है -1 का पावर 2 रहे, मतलब -1 गुणा -1। ये कितना आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, 1 गुणा 1 1। समझेंगे ये बात, इसमें अगर कोई सा भी पद है उसका पावर है, अगर वो सम में है, जैसे इसमें सम में है, -1 का पावर 2 सम में है, और वो संख्या अगर माइनस में हुआ तब की बात है ना। ये माइनस में हुआ तब की बात है कि आंसर क्या है। -1 का पावर अगर विषम है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि सम सम तो आपस में माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, लेकिन एक माइनस हमेशा रह जाएगा, जोड़ा नहीं बन पाएगा ना। इसमें इसमें जोड़ा बन गया 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इसमें जोड़ा बनाओगे तो 2 तो बन जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, वो एक क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या जो माइनस में है उसका पावर अगर विषम में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अगर कोई संख्या जो माइनस में है उसका पावर सम में है तो आंसर आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, ये छोटा सा चीज था बस, तो ये चीज हम फॉलो करते जाएंगे। -1 का पावर 3, मतलब ये माइनस में है और ये क्या है, विषम है, तो किसमें आएगा, -1 माइनस में आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने बता दिया, गुणा करके बताया ना, सेम वैसे ही। -1 हो गया प्लस, अब 3 ये है, अब इसका करेंगे तो -1 का पावर सम में है तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए -5 गुणा -1, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 एकम हो जाएगा 5, ये क्या है, +8। अब इसको सॉल्व करोगे, -1 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब प्लस 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 को जोड़ दो, 8 और 5 हो गया 13,
13 और 3 हो गया 16। ठीक है, प्लस 16 हो गया, यहाँ पे क्या बचा है -1। अब 16 में 1 गया तो कितना आएगा 15। ये हो गया हमारा क्या शेषफल। तो ये शेषफल प्रमेय था। जो मान देगा वहां से x का मान निकालना है, और इस x के मान को हमें पी एक्स में रख देना है, उसको सॉल्व करते जाना है, और लास्ट में आ जाएगा वो हमारा क्या होगा शेषफल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैं मिटाता हूँ। ये हो गया हमारा पहले का पहला। अब पहले में देखते 5 क्वेश्चन है तो मैं सब तो सॉल्व नहीं करूंगा, दूसरा बताता हूँ। पी एक्स तो सेम रहेगा, जी एक्स हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा 2x-1। इस बार देख के लिखते हैं 2x-1। शेषफल बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करते आए हैं वो करते जाएंगे। 2x-1, यहाँ से हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए। हमेशा याद रखना जी एक्स से x का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, इतना इज इक्वल टू 0 डाल दिए, पहला स्टेप। अब x चाहिए तो x को यहाँ रख के बाकी को उधर भेजते जाओ। पहले इसको भेजेंगे तो ये 2x का 2x हो गया। अब ये -1 इधर जाके क्या हो गया +1 हो गया। प्लस लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, अब इस 2 दो यहाँ क्या में गुड़े में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं x का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप क्लियर। x का मान निकालना था, निकाल लिए। अब इस x के मान को इसमें रखना है तीनों में, तो रखते हैं p x की जगह 1/2, x की पावर 3 है मतलब 1/2 की पावर 3, +3x² है मतलब 1/2 का स्क्वायर, -5x है मतलब 1/2 +8। है ना, इतना समझ में आ गया। खाली वैल्यू रखे हैं इसके इसके और इसके जगह इसका। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब तो पता ही है कि इसका गुणा होगा 3 बार। 3 बार गुणा होगा, पहले ऊपर ऊपर का कर लेते हैं। एक गुणा एक गुणा एक कितना आएगा, एक ही आएगा। अब नीचे का करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया 1/3। इसको करोगे, एक का गुणा 2 बार करोगे तो एक ही आएगा, दो का गुणा 2 बार करोगे तो 2 दूनी 4 हो गया। माइनस 5 के गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, नीचे में क्या है 2, प्लस क्या बचा 8। ठीक है, इतना क्लियर। अब अब आगे क्या होगा 1/8, प्लस 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 3, नीचे क्या है 4, -5/2 +1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हो गया 3 × 3/4 हो गया, -5/2 हो गया, ये +8 का 8 हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। ये सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, नहीं आता होगा तो देख लो, बहुत इजीली समझाता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसमें 4 पद है तो हमें इसको भूल जाओ, इन दोनों को ध्यान दो। इन दोनों में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा करो, तो 5 चौक कितना हो गया 32। फिर इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, 4 एकम क्या हो गया 4, प्लस 8 कितना हो गया 24। आराम से एक बार और समझते हैं। मान लो ये A/B है प्लस C/D है। गणित में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है भिन्न में है और आपस में जोड़ना है या घटाना है, इसके जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्या करना, नीचे नीचे को आपस में गुणा करना, B का गुणा D से करोगे। ठीक, और इसका तिर्यक गुणा करना मतलब तिरछा, A का गुणा D से करोगे, A का गुणा D से। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालना, प्लस है तो प्लस डालना। फिर B का गुणा C से करोगे। ये होता है फॉर्मेट, होता है ये प्रोसेस है, ऐसा फॉलो करते हैं। सेम चीज हम इसमें किए, 8 का गुणा 4 से किए 32 आया, 4 का गुणा 1 से किए 4 आया, बीच में प्लस था प्लस डाले। 8 का गुणा 3 से किए 24 आया, 4 + 24/32। ये जो सेम है उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखता हूँ ना आगे का मैं, समझिएगा, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। 24 और 4 कितना हो गया 28, नीचे क्या है 28/32।
-5/2 प्लस 8, ये जो था उसको यहाँ लिख दिया ना। अब क्या करोगे, फिर से 2 को लेके चलो, इसको भूल जाओ, इतने को लेके चलो, इतने को लेके चलोगे, क्या आएगा, नीचे नीचे का आपस में गुणा होगा, बताया था। तो 32 × 2 कितना हो गया, 64। अब 28 × 2 करोगे, 28 दूनी क्या होता है, 56, बीच में माइनस है, माइनस डालेंगे। 32 पंचे कितना होता है, 3×5 = 15, 160। ठीक है, ये +8 बचा। सेम वही किया जो पहले किया, नीचे नीचे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, माइनस से माइनस डाला, इसका इससे गुणा किया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घटेगा तो जरूर। तो 160 में 56 जाएगा, कितना बचेगा, 104। दोनों में बड़ा कौन है, 160, 160 के सामने क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -104/64 +8। 4 था, सॉल्व किए 3 हो गया, इसको सॉल्व किए 2 हो गया, इस बार करेंगे 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, देखिए क्या है, -104/64 +8, इतना ही दिया है। नीचे में कुछ नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, इसके 1 तो ले ही सकते हैं। फिर जो किया वो करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 64 एकम 64, 104 का गुणा 1 से करेंगे तो 104, लेकिन माइनस में है तो -104 होगा, प्लस 64 कितना होगा, 832 का 2 हासिल गया 3, 8×48 और 3 51। ठीक है, अब ये क्या होगा, 512 में 104 घटाएंगे, कितना आएगा, 408 आएगा, है ना। अब दोनों में बड़ा 512 है, 512 के सामने प्लस है तो प्लस में आएगा, तो 408/64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 बजे आएगा, 8 में जाएगा, सीधा 8 में ले जाते हैं, 8×5 = 40 और 8 एकम 8 आ गया। ये तो आ जाएगा 8×8 = 64, कितना आया, 51/8। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से शेषफल प्रमेय बनता है। जो दिए रहेगा नीचे में, वहां से x का मान निकाल के उसको px वाले x में सब जगह रखते जाना है, सॉल्व करते जाना है, लास्ट में जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल प्रमेय, शेषफल होगा। और इस विधि को बोलते हैं शेषफल प्रमेय विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहले में जैसे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2 तो मैंने बता दिया, बाकी 3 आप बनाएंगे। सेम ऐसे ही करना, और बनाओगे तभी कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट जब आया, गणित सिर्फ कॉन्फिडेंट का खेल है। लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, कोशिश नहीं करोगे तो बनेगा ही नहीं, कोशिश तो करके देखो, बिल्कुल बनेगा। जैसे दूसरा, तीसरा, तीसरा में x का मान क्या आ जाएगा, x+2 दिया है, इसका 0 मानोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +2 इधर है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक बार इसमें -2 रख के देखना। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथा में क्या दिया है, चौथा में दिया है x-4 दिया है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये -4 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एक बार +4 बना के देखना इसमें। पांचवा क्या दिया है, x+1/3 दिया है, अब ये 1/3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में है तो -1/3 हो जाएगा। एक बार ये रख के देखना, ये तीनों को बना के देखिए, x की जगह में बस एक बार इसका मान रखो, एक बार इसका मान रखो, एक बार इसका मान रखो, तीनों बनेगा। और नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं अगला जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें पहले जो क्वेश्चन बोलोगे उसको बताऊंगा, फिर आगे प्रश्नावली का शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन क्लियर होगा हमारा। सेम प्रोसेस से तीनों चीज बनेंगे, एक्स का मान रख रख के आप देखिए, बिल्कुल बने। और गणित ऐसा चीज है कि इसमें मैं सब चीज नहीं बता सकता, इसमें मैं विधि बता सकता हूँ, स्टेप्स बता सकता हूँ, क्या क्या चीज ध्यान रखना है ये बता सकता हूँ, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये बता सकता हूँ। सॉल्व आपको करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ से खत्म। प्रश्नावली 2 में अभी जो हम प्रश्न 2 देखते हैं, प्रश्न 2 में देखिए क्या बोला है कि जांचना है, क्या जांचना है, जो भी पी एक्स दिया रहेगा वो जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आवश्यक है वो पहले मैं सीधा सीधा बताता हूँ।
जो भी पी एक्स दिए रहेगा उसमें एक्स के पद होंगे, जैसे मान लो पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 दिया है, ठीक है। जी एक्स दिया रहेगा, जी एक्स कैसे दिया रहेगा, x+1 दिया है। पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया, यहाँ से x का मान निकाला, x का मान क्या हो जाएगा, -1। इस -1 को इसमें रखेंगे। अभी हम जब इसमें रख रहे थे तो शेषफल आ रहा था ना कुछ, पहले क्वेश्चन में कितना 15 आया, दूसरे में 51/8 आया। तो ये क्या बोल रहा है, गुणनखंड है बोल रहा है। तो गुणनखंड होगा ना, तो हमेशा इसमें जब भी x का आप मान रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये बस चीज है। कैसे आएगा 0, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पी एक्स क्या दिया है पहले क्वेश्चन का, पहला देखेंगे तो x⁻³ -4x² +x+6। पी एक्स दिया है, जी एक्स क्या दिया है, x-3। सेम चीज पक्षांतन करो, x का मान निकालो। x का मान कितना आ जाएगा, ये -3 है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3। x का वैल्यू आ गया कितना, 3। अब इस मान को हमें इसमें 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 और इसमें रखना है, तो 0 आना चाहिए। इसमें रखने के बाद अगर 0 आ गया मतलब कि वो उसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं है। यही बस चीज है। चलो रखते हैं, x⁻³ रखेंगे, 3 का हो जाएगा a⁻³ -4 3² +3 + 6। सिर्फ वैल्यू रखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, है ना। अगर देख सकते हो 3 है, यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा। अब इसको सॉल्व करो, 3 का गुणा 3 बार करोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, -4 इसका करोगे, 3 तिया 9 +3 + 6। अब क्या होगा, ये 27 रहने दो। अब इसका आपस में गुणा होगा, है ना। माइनस गुणा प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। 9 चौक कितना होता है, 36 +3 + 6। अब क्या करो, प्लस 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 वाले को आपस में जोड़ दो, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में। 27 और 3 30, 30 और 3 36। यहाँ क्या है, -36। कितना आया, 0। 0 आया। इतना सॉल्व करने के बाद अब लास्ट में क्या रखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्लियर। इतने में आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कुछ नहीं कटेगा। तो ऐसे ही करना है सेम जो पहला क्वेश्चन में किया, एक्स का मान निकालना है, इसमें रखना है और हमें 0 लाने का प्रयास करना है। 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला में हम ये देखते हैं जिसमें गुणनखंड नहीं है ना। दूसरा में नहीं होगा। क्या है, 2x³ +x² +2x+1। जी एक्स कितने दिए है, x+1। ठीक है, इसमें ये मैं ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तीनों क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। x+1 से हमको x का मान चाहिए, x का मान क्या हो जाएगा, -1 इधर जाके +1 है, इधर जाके हो जाएगा -1। अब इस -1 को हमें इसमें रखना है पूरा, रखते हैं। p-1 2 x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सिर्फ ये x का -1 को यहाँ रखे एक बार, यहाँ रखे एक बार, यहाँ रखे एक बार। सॉल्व करते हैं, ये 2 हो जाएगा। अब जस्ट पहला क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर कोई संख्या है जो माइनस में है और उसका पावर अगर विषम में है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर उसका पावर सम में है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है। आगे क्या होगा, 2 का गुणा -1 से करोगे तो कितना आएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, ये क्या है, +1। सेम इसका 2 का गुणा -1 से करोगे, प्लस में माइनस में तो क्या आएगा, -2 +1 -2 +1। अब देखो कितना आ रहा है, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और एक और एक कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -2। -2 क्यों हुआ, 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, और दोनों में बड़ा कौन है, 4, 4 के सामने क्या है, माइनस, तो ये -2 आएगा।
ये होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक रेखाखंड है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। और इसी में देखते हैं, ठीक है, -4 बोल रहा है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है हम लोग। प्लस साइड में जाना है 2 बार, ये एक बार गए, ये 2 बार गए, कितना आया, -2 है कि नहीं। ये 9th में पढ़े होगे। तो इस प्रकार से आ जाता है। तो देखिए इसमें हमारे पास गुणनखंड कितना आया, -2। तो चूंकि जो शेषफल आ रहा है वो -2 आ रहा है, मतलब कि 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है मतलब कि ये जी एक्स जो है पी एक्स गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना ही था बस। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाए थे वो भी सेम था, दूसरा क्वेश्चन बनाए लगभग वो भी सेम है। पहला क्वेश्चन में शेषफल आता था, दूसरा क्वेश्चन में भी शेषफल आ रहा है, लेकिन जो 0 आ रहा है वो गुणनखंड में आएगा, जो 0 नहीं आ रहा है वो गुणनखंड में नहीं आएगा। इस प्रकार से दूसरा का जो बाकी नीचे के 3 क्वेश्चन है वो बनाइए, बनेगा सेम। एक्स का मान निकालो और पी एक्स में रखते जाओ। 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। मैं सीधा तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ अब। तो देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में हमको ए का मान निकालना रहेगा, जी एक्स और पी एक्स दिए रहेगा, और लिख दिया है कि ये गुणनखंड रहेंगे, मतलब कि 0 ही आएगा शेषफल हमेशा तीसरे क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के लिए। पहला देखते हैं, पी एक्स दिया है, कैसे निकलेगा ये मान बताता हूँ मैं, एकदम सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स +2 ये दिया है। जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स दिया है x +1। इसमें भी सेम क्या करना है हमको, जी एक्स से एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए इसका 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ये पक्षांतर है, लेफ्ट से राइट में गया तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, बदलाव। प्लस में है तो माइनस, गुणा में है तो भाग। और इसका रिवर्स, एक्स का मान आ गया -1, इसको पी एक्स में रख दो। तो क्या बोल रहे हैं, जो पी एक्स जो रहेगा है ना, एक्स से हम -1 रखेंगे, ये -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए एक्स की जगह -1 +2। क्या बोल रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बस इसमें इतना ही चेंज है, गुणनखंड है बोल दिया मतलब कि 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन में हम देख लिए कि 0 आ रहा था तो गुणनखंड हो रहा था। तीसरा में बोल दिया गुणनखंड है मतलब कि 0 आएगा। ये समझने वाली बातें होती है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1, देखिए 8 है, माइनस में है, ये सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। क्योंकि +1 -1 गुणा -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक का एक हो जाएगा। अब ए का गुणा -1 से करोगे तो क्या होगा, -a होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। और एक से किसी भी चीज को गुणा करो वही आता है संख्या, तो क्या हो जाएगा, +2 = 0। हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, और ए क्या है, माइनस में है, तो ए को हमको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसको यहीं रहने देते हैं 1, जो +2 को यहीं रहने देते हैं। और ए को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो +a हो जाएगा, है ना, पक्षांतर करने से। तो यहाँ से ए का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ये भी निकालना था, ए का मान आ गया 3। अलग कुछ लगा क्या, कुछ भी अलग नहीं है, सेम पहला क्वेश्चन बनाए उसमें आ रहा था शेषफल। दूसरा क्वेश्चन बनाए उसमें शेषफल 0 आता था तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता था तो गुणनखंड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, शेषफल नहीं निकालना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है, गुणनखंड दे दिया है बोल दिया है, मतलब इसको 0 से हमको बराबर कर रही है। जो ए है उसका मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर होगा आराम से, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब इसमें भी जैसे 5 क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स दिया है ए एक्स स्क्वायर -5x + 3। जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स दिया है x-1। सेम प्रोसेस है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप देख के समझ जाएंगे, है ना। यहाँ से हमको जी एक्स से एक्स का मान निकालना है, तो ये हो गया 0। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर जाके हो गया +1। इसको इसमें रखते जाएंगे। P1 = a 1 का स्क्वायर -5, है ना, एक्स की जगह रखेंगे a +3।
इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। इसको सॉल्व करोगे, एक का गुणा 2 बार करोगे तो एक ही आएगा, और एक का गुणा ए से करोगे तो भी ए ही आएगा। -5 एकम 5 +3 = 0। ए क्या हो जाएगा, -5 में 3 घटाओगे, ये ऐसा होता है कि -5 में हमको 3 जोड़ना है तो -2 आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम 5 में 3 घटा देते हैं तो 2 आता है, और इन दोनों में बड़ा 5 है, 5 के सामने माइनस है तो माइनस रख देते हैं, ये हो गया 0। ए का मान चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2, ये हो गया ए का वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब बहुत कुछ था लेकिन नया कुछ नहीं था, सेम जो करते आए वही करते आए और बन गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बताने के लिए है, अगर आप शुरुआत के 2 क्वेश्चन को अच्छे से देखें, बाकी ये फिर इजीली समझ में आते जाएगा। अब सेम जैसे इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है तो मैं पांचों को तो सॉल्व नहीं करूंगा, तीसरा भी सेम वैसे ही बनेगा, उसमें जी से एक्स का मान निकालोगे, पी एक्स में रखोगे, आ जाएगा ए का मान। देखिए चौथा और पांचवा, चौथा में टी दिया है, पांचवा में वाई दिया है, टी वाई से फर्क नहीं पड़ता, ए से लेके जेड तक हर चीज अचर चर है। चर का मतलब समझे, पहले क्वेश्चन में देखिए सॉल्व किए तो हम ए का मान कितना आया था, 3 आया था, दूसरे में सॉल्व किए तो ए का मान कितना आया, 2 आया। ए का मान फिक्स है क्या, क्वेश्चन के हिसाब से बदला ना, पहले में 3 आया दूसरे में 2 आया, इसी को बोलते हैं चर, जिसका वैल्यू होता है फिक्स नहीं, और जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो होता है अचर। अब जैसे गाय को घास के मैदान में चरने के लिए छोड़ दोगे तो वो एक ही जगह का घास खाएगी क्या, एक बार यहाँ खाएगी, एक बार वहां खाएगी, एक बार वहां खाएगी, मतलब वो अपना जगह चेंज कर रही है कि नहीं। सेम वैसी ये भी क्या करता है, चर जो होता है वो अपना वैल्यू चेंज करता है। ये समझने के लिए बताया कि जो है चर जो होता है, चर मतलब कि आप ये दिमाग में रखिएगा जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, अचर मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब जैसे टी वाला दिया है, वाई वाला दिया है, चौथा, मैं दोनों में से एक बताता हूँ, बाकी को आप बनाएंगे। चौथा देखते हैं, चौथा क्या बोलता है, पी टी है ना, ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये टी हो गया, पी टी इज इक्वल टू क्या दिया है, टी² +2at -2a +3। जी टी क्या दिया है, t-3। जो चीज हम x लेके बना रहे थे वो चीज अब हमको t लेके बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जी पी से हमको चाहिए t का मान, t का मान क्या हो जाएगा, माइनस सीधा जाके हो जाएगा +3, इतना सीख है ना। अब इसको हमको इसमें रखना है, रखते हैं, पी टी के जगह 3 रखना है, t² मतलब कि 3² हो गया, +2, ए का मान निकालना है, टी का मान कितना है 3, -2, ए का मान निकालना है +3। अब देखो क्वेश्चन बनाना चालू किया तो इसमें 2 जगह ए है, तो इसको देख के हड़बड़ाना मत, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया है तो जुगाड़ सॉल्व करने का व्यवस्था ये क्वेश्चन खुद अपने आप में रखता है। आपको बस स्टेप फॉलो करना है, एक समय में दोनों एक बन जाएंगे। कैसे बनते हैं देखिए, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 हो गया, +3 × 2 6, ए का ए हो गया, माइनस ये क्या है, 2a है, ये क्या है, +3। अब देखिए 6a में 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 4a बचेगा ना, दोनों में बड़ा 6 है, 6 के सामने 4 है तो प्लस, 6 के सामने प्लस है तो प्लस आ गया 3। ठीक है, ये 0 लेके चलेंगे क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड है ना, गुणनखंड है मतलब 0 के बराबर होगा। अब क्या आएगा, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 4a + 12 = 0। अब हमको चाहिए ए का मान, तो 4a को यहीं रखते हैं, ये 12 इधर जाके प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, -12 है, अब ये 4 इसके साथ क्या है, गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और क्या होता है, 4 एकम, और क्या होता है 4 तिया, माइनस में, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणनखंड है बोल दिया है, तो जो मिसिंग है ए जैसे दिया है उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन में बाकी जो 2 दिया है उसको आप बनाएं, और बन गया तो समझ जाना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नहीं बना तो वीडियो को फिर से देखना और देखते देखते साथ में बनाना, तब अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा आगे।
देखिए चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोनों सेम है, और दोनों को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं, ये पिछले क्लास में भी हम देखे थे, है ना। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई चीज है, कोई पद है, कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या है अगर आपको बताना है, वो कैसे बताएंगे उसके लिए मैं आपको सुविधा देता हूँ। जिसको 2 से भाग देने पर 10 आता है और शेष फल आता है 1, तो ये संख्या क्या है? कैसे निकालेंगे इसको? इसके लिए क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, 10 × 2, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए ए है ना, तो ए का मान ऐसे ही निकलेगा। ए के लिए क्या करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे और इसको 1 को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21। अब यहाँ 21 रख के देखते हैं। 21 रखे तो 2 दाहम 20, है ना, 2 दाहम 10 दूनी 20, और इसको घटाएंगे तो कितना है, 1 आया 21, निकाले तो 21। तो ये क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि एक जनरल चीज है जो हमको पता है, लेकिन इसको हम फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे। तो भाग देते हैं, तो भाग में क्या क्या होता है, एक होता है भाजक, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, ये क्या होता है, भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है। ये 4 चीजें हैं। अब इसको हम इसी में रखते हैं, ए मतलब कि ये क्या है, भाज्य। तो भाज्य इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 × 2 किए मतलब कि भाजक गुणा भागफल किए, तो क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल हो गया। लास्ट में क्या किया, प्लस शेषफल, +1 किए, ये ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला से क्या बनेगा, आगे के दोनों क्वेश्चन बनेंगे। ये चीज आपको पहले भी पता थी, लेकिन इसको शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा होगा तो इसी पार्ट को दोबारा रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। और नहीं, उसके बाद में नहीं आया तो क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए एक बहुपद है f(x), ठीक है। इसको क्या किए, x² - 9 से भाग दिए, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आता है 3x + 2। कोई एक f(x) है जिसको x² - 9 से भाग देने पर शेषफल 3x + 2 आता है। अब इसी f(x) को अगर हम x - 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने जो बताया उसको देखिए। f(x) क्या है, f(x) को भाग दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, भाजक है हमारा, भाजक है। तो भाजक इज इक्वल, सॉरी, भाज्य है। तो भाज्य इज इक्वल टू, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अब देखिए, इसको अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ऊपर ऊपर को देखिए क्या क्या दिया है, भाज्य दिया है f(x), f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, भाजक दिया है, x² - 9 से भाग दिया जा रहा है, भागफल नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहीं भी भागफल के बारे में नहीं बोला है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं। शेषफल दिया है ना, 3x + 2। इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज दिए थे उसको ला के रख दिए। अभी तक और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। एक्स्ट्रा आप करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहला स्टेप। मैं बोला गणित हमेशा स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप वही करने का, विभाज्य दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया है, इसको फॉर्मूला में उठा के रख दिए, नया कुछ नहीं था। दूसरा में क्या करेंगे, देखिए अब इससे भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, बनाए थे हम दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही, पहला क्वेश्चन बनाए थे, तीसरा भी बनाए थे, ऐसे ही बना था सब। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा एक्स का मान, अब तो एक्स का मान निकालने में एक्सपर्ट हो ही गए होगे। ये क्या हो जाएगा, 3, -3 है, इधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। अब इस +3 को यहाँ पे रख देंगे, क्या होगा, f3 3 का स्क्वायर -9 गुणा भागफल
प्लस 3, ये 3, ये +2। वैल्यू रखूँ बस और कुछ नहीं किया। ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 -9 गुणा भागफल प्लस 3 × 9 +2। अब ये हो जाएगा 0, 0 गुणा भागफल प्लस क्या हो जाएगा 11। तो 0 से किसी भी चीज से गुणा करो तो 0 ही हो जाना है। 0 + 11 मतलब कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 11। यही हमारा क्या है, शेषफल है। और यही तो हमको निकालना था, है कि नहीं। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जो भाज्य दिया रहेगा उसको बोलेगा इससे भाग देने पर शेषफल इतना आ रहा है, तो इससे भाग देने पर कितना आएगा। हमको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि भाज्य से कोई तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो हम देखे कैसे आता है ना। ये हो गया। अब वैल्यू रखते गए, इसको यहाँ रख दिए, भागफल नहीं दिया तो भागफल रखे, शेषफल को शेषफल रखे। अब ये दूसरा पोर्शन दिया ही इसीलिए है ताकि आप यहाँ से एक्स का मान क्या कर सको, निकाल सको। एक्स का मान जैसे ही निकला इसमें रख दिए, दो ही जगह तो रख सकते थे बस, है ना, यहाँ रखे और यहाँ रखे। अब इसको रखे दिए, हो गया 0, भागफल से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 11। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेम पांचवा भी वैसे ही बनेगा। पांचवा को आप बना के खुद से देखिए, पहले खुद से बना के देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको देखिएगा। और अगर खुद से बनाते बनाते बन गया तो बहुत अच्छी बात है। भागफल होता है इसमें, फिर इसकी संख्या होता है प्लस शेषफल होता है, यही होता है ना। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम है बस संख्या चेंज है। पांचवा का बोलना है एफ एक्स दिया है, कितना दिया है x² -16। ठीक है, इससे भाग देने पर शेषफल आ रहा है 5x + 3। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, x + 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा बताओ। सेम चीज जो किए पिछले क्वेश्चन में वही रिपीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन खत्म है। ये भाजक है, ये शेषफल है, ये भाज्य है एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक की जगह भाजक को रख दो, x² -16। भागफल इसमें भी नहीं दिया है तो भागफल ही लिख देते हैं। शेषफल कितना दिया है 5x + 3। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना था हमको, यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x + 4 = 0 है, तो x = ये +4 इधर जाके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है जी, -4 हो गया। अब इसको रखते हैं, ये हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर -16 गुणा भागफल +5 -4 +3। सिर्फ वैल्यू रखा हूँ, जल्दी इसलिए किया हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम किए थे, है ना। अब क्या होगा देखो, 4 का गुणा 4 से 2 बार, 4 का 2 बार गुणा होगा, 4 चौक 16, माइनस है, -4 गुणा -4 कितना आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना आया +16। बताया था अगर ये सम है तो जो आएगा वो प्लस में आएगा। यहीं पे अगर ये 3 रहता है तो -64 आता, क्योंकि एक 4, 16 का 4 से एक बार और गुणा करना पड़ता। ठीक है, कितना आ गया है 16, ये क्या है -16 है, गुणा भागफल प्लस, प्लस में 5 चौक कितना होता है 20, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है -20, क्या है +3, है ना। अब देखिए सेम हो जाएगा, 16 में 16 घटाओगे 0 बचेगा, 0 में भागफल का गुणा करोगे तो भी 0 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा -20 + 3, 20 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 17। दोनों में बड़ा कौन है 20, 20 के सामने क्या है माइनस, तो भागफल क्या आ गया इसमें माइनस, भागफल नहीं क्या शेषफल, शेषफल आ गया हमारे पास -17। क्लियर आया समझ में, सेम वही जो किए, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, इन चारों का खेल है। चार में से हमको ये दो चीज दिया है तो उस दो चीज को हम रख दिए, तीसरे चीज के लिए हमको एक और चीज दिया है, वहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये, और इन को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो यहाँ और यहाँ रखे, सॉल्व किए,
-17 आ गया। यही हमारा क्या है, शेषफल है। इसमें क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना ये समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत होता है। मैं उनके लिए एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक हमेशा याद रखना, क्या, ओ का भागु योग। हाँ, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉड मास। क्या होता है बॉड मास? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में हो गया क्या? को मतलब पुस्तक, ऐसा पुस्तक जो सॉल्व कर रहे थे ना अभी, ऐसा ऐसा था कुछ पुस्तक। ये होता है को, है ना? को का भाग योग। तो ये दोनों तो कम यूज होता है, मेन ये चारों हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि 20 गुणा 4 करो, भागी 2 करो, -1 करो, +3 करो, कितना आएगा? एक बार करके देखिए वीडियो रोक के। इसको कैसे आदमी सॉल्व करेगा? लाइन से चलेगा। क्या करेगा? 20 चौक 80 करेगा, 80 भागी, और 2 में 1 गया तो 1 बचा, और 1 में 3 जोड़ दिया तो 4 बचा। तो ये हो जाएगा 80 भागी 4, कितना हो जाएगा? 20। सही है क्या? अब इसको इससे बना के देखते हैं। इसके हिसाब से क्या है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये प्रोसेस है, इसको हमेशा फॉलो करना है। कैसे होगा देखिए, इसको रहने देते हैं ना। पहले क्या बोलता है, भाग करना है। भाग किसके किसके बीच में है? 4 और 2 के बीच में। बाकी को वैसे ही लिखो, 20 गुणा, 4 को 2 से भाग देखो तो कितना आएगा? 2। फिर बाकी जो बचा उसको लिख दो। समझे? कैलकुलेटर में करके देखना एक बार इसको। इसके बाद क्या करना है, भाग के बाद गुणा करना है। गुणा किसके किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है, तो इसको गुणा करो। 20 दूनी 40, ये क्या है? -1, ये क्या है? +3। आगे क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो। जोड़ोगे कैसे? ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 40 और 3 कितना हो गया? 43। ये क्या है? -1। लास्ट में घटाओ, 43 में गया तो कितना बचा? 42। देखिए 42 है। यहाँ सॉल्व किया तो 20 आया, यहाँ सॉल्व किया तो 42 आया। अब सही कौन सा है ना कंफ्यूजन? तो ये कंफ्यूजन को दूर करता है यही, भागु योग। हाँ, को का भागु योग। ये को भी आता है आपके उसमें, ब्रैकेट अभी सॉल्व कर रहे थे ना जो वैल्यू रख के, उसके हिसाब से। तो ये समीकरण जो रहता है लंबा चौड़ा, जिसमें चारों संक्रियाएं एक साथ, चारों संख्या मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, चारों एक साथ है, इसको पहले सॉल्व करोगे तो ये उसके लिए भाग पहले करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। इस प्रकार से होता है सॉल्व। ठीक है, आगे और समझ में आएगा, और आगे और समझाएंगे भी। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा प्रश्नावली 2 जो है पूरा खत्म होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, नया नहीं था। जो पिछले प्रश्नावली में देखे भाग करते थे, इसमें भी भाग ही किए। बस इसमें शेषफल प्रमेय आ गया। शेषफल प्रमेय कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया है। और इसी के साथ ये खत्म। अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3 के साथ। प्रश्नावली 2 के जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है इसको अच्छे से देखिए, और उसको देख के समझ के जो क्वेश्चन नहीं बताया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व होगा, क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप सेम रहेंगे, तो सॉल्व तो होना ही है। और उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसको भी अगले वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को बताऊंगा जिसमें डाउट था, उसके बाद प्रश्नावली 3 हम शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।